सोचिए, आप समुंदर किनारे छुट्टी मनाने गए हैं। चारों तरफ शांति है, ठंडी हवा है, लेकिन उसी हवा में मौत घुली हुई हो और आपको पता भी न चले। आज की कहानी है द बीच हाउस की, एक ऐसी डरावनी कहानी जिसमें भूत नहीं बल्कि प्रकृति ही दुश्मन बन जाती है। कहानी शुरू होती है एमिली और उसके प्रेमी रैंडल से। दोनों अपने रिश्ते को सुधारने के लिए समुंदर किनारे बने एक घर में कुछ दिन बिताने आते हैं। रैंडल को एमिली से बहुत प्यार होता है। वो एमिली को कहता है, अगर हम कुछ महीने रुक जाए तो काफी मजा आएगा। एमिली कहती है, ठीक है, देखती हूँ, और वो वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। पानी से हाथ धोते वक्त एमिली को पानी चिपचिपा सा लगने लगता है और उसे हर चीज अजीब लग रहा था। डोर में देखती है, हर तरह की मेडिसिन रखी हुई है। उसके बाद एमिली किचन में आती है। उसे लगने लगता है कि कोई तो यहाँ पर पहले से रह रहा है। फ्रिज खोल के अंदर देखती है, उसमें फ्रेश खाने की चीजें रखी हुई है और उसका शक हकीकत में बदल जाती है। तभी उसी घर में एक बूढ़ी औरत आती है। एमिली उसे देखकर छुप जाती है और डरने लगती है। धीरे धीरे करके एमिली ऊपर रैंडल के पास जाती है। उसे बताती है कि इस घर में पहले से ही कोई रह रहा है। रैंडल को साथ लेकर नीचे आती है। इन दोनों के आने से पहले ही वो औरत छुप जाती है। दोनों उसके पास जाते हैं। रैंडल उससे कहता है, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी उसका पति वहाँ पर आ जाता है। वह भी इन दोनों को देखकर चौंक जाता है और उसका नाम मिच और उसकी पत्नी का नाम जैन होता है। मिच रैंडल को बताता है कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। उन्होंने नहीं, ये घर हम दोनों को रहने के लिए दिया है। फिर एमिली कहती, हम यहाँ से होटल चले जाएंगे। अगर हम दोनों को पता होता तो यहाँ नहीं आते हम। मिच उन्हें बताता है, हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं और पूरा घर खाली रहता है। तुम दोनों यहाँ पर मजे कर सकते हो। फिर एमिली घर के बाहर आती है। वो नीचे अजीब सा कीड़ा देखती है जो अपना आकार बदल रहा था। रैंडल और एमिली घर में रुक जाते हैं। रात को सभी टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं और रैंडल एक वोस्टर को खाता है। एमिली उन बूढ़े कपल को बताती है, उसे खाकर मजा आता है। फिर एमिली उन्हें कहती है कि मैं अपने कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ कि कैसे एक गलती से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ये सब पढ़ने में अच्छा लगता है कि दुनिया को कैसे जिया जाता है। लेकिन वही रैंडल को पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। वो बेतुकी बातें करने लगता है और बियर की बोतल लेने चला जाता है और एक ही बचा होता है। उसके बाद फिर रैंडल सभी को ड्रग्स लेने को कहता है ताकि रात अच्छे से गुजरे, और वो सभी ड्रग्स लेने को मान भी जाते हैं। उस नशीले पदार्थ लेने के बाद मिच पर असर दिखना शुरू हो जाता है। वो पानी से अपना हाथ धोता है, लेकिन वो पानी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, जैसे कि पानी में कोई लिक्विड मिला हो। उसके बाद सभी घर के बाहर बालकनी में खड़े होकर समुद्र के नजारे को देख रहे होते हैं और वो जगह बदला बदला सा लगता है। लेकिन इनको अंदाजा नहीं होता है आगे कुछ बुरा होने वाला है, और होता भी है। जैन रात को घूमने के लिए अंदर जूते पहने जाती है और वो वहाँ से अकेली चली जाती है। इन सबको बिना बताए वहाँ का वातावरण बदल चुका है। पेड़ों पर नीले नीले से दिखने वाले कीड़े लटके होते हैं। जैने उन्हें टच करके देखती है। तभी अचानक से ढेर सारा फोग आने लगता है और जैन का दम घुटने लगता है और धुंध में गुम हो जाती है। फिर मिच जैन को ढूंढने चला जाता है। अब एमिली को महसूस होने लगता है। घर के बाहर आके देखती है, चारों तरफ धुआं है। फिर दरवाजे को बंद करके अंदर आ जाती है। एमिली रैंडल को बताती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन रैंडल बिना कुछ कहे सो जाता है। फिर एमिली को चक्कर आने लगता है और वो जमीन पर ही गिर के बेहोश हो जाती है। एमिली को आधी रात को होश आता है। चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी उसे घर के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो कोई और नहीं, मिच की पत्नी होती है। फिर एमिली वहाँ से अपने रूम में आके सो जाती है। अचानक से एमिली जग जाती है। रैंडल को बताती है, लगता है अभी भी मैं नशे में हूँ। एमिली नीचे आती है जैन के पास। वो उसे बुलाती है, लेकिन बूढ़ी जैन कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है। फिर एमिली उसके करीब जाती है। एमिली उसे देखती है और उसे देखकर डर जाती है, क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। उसके चेहरे पर इन्फेक्शन होने लगे थे। जैन उठ के चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी रैंडल आता है। वो भी उसकी हालत देखकर डरने लगता है। इन्हें अब कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या है। मिच को ढूंढने के लिए ये दोनों बीच पर जाते हैं, लेकिन मिच वहाँ पर भी नहीं होता है। पूरा बीच वीरान पड़ा होता है। फिर दोनों वहीं पर आराम करने लगते हैं और अचानक से रैंडल का तबीयत खराब हो जाता है। रैंडल एमिली को छोड़कर वहाँ से अकेले ऊपर वॉशरूम में चला जाता है। एमिली उसी जगह सो जाती है। उसके पास आकर मिच बैठा होता है।
वो कहता है, और लोग कहा है। रैंडल अपने हाथ को वॉश कर रहा था, तभी पानी काला होने लगता है। पानी से उसे अजीब गंध आता है, जैसे कोई वायरस फैल गया हो। तभी उसे ऊपर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो ऊपर जाता है। इधर मिच एमिली से बहकी बहकी बातें करने लगता है। वो उसे बताता है, हम यहाँ पर आके काफी खुश थे, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। फिर मिच रोने लगता है। मिच वहाँ से उठकर कपड़े उतार के पानी के अंदर जाने लगता है। धीरे धीरे करके वो पानी के गहराइयों में डूब जाता है। मिच उसके बाद पानी से बाहर आता ही नहीं है। एमिली ये सब देखकर डरने लगती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उसके पैरों में एक जेली फिश काट लेती है। अपने पैरों में देखती है, एक कीड़ा रेंग रहा है और चारों तरफ अब जेली फिश होती है। एमिली अब चलने की हालत में बिल्कुल नहीं होती है। वो किसी तरह से ऊपर आती है। घर के अंदर जाके रैंडल को बुलाती है, लेकिन रैंकर्ड वहाँ पर नहीं होता है। एमिली अपने पैर से उस कीड़े को निकाल देती है। वो कीड़ा उसी जली फिश का एक पार्ट होता है और अपने पैर पर पट्टी बांधकर बाहर आती है। तभी रैंडल फर्श पर रेंगते हुए उसके सामने से जाता है। एमिली और घबरा जाती है। उसके पीछे वो बूढ़ी औरत भी आती है, जो वो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। एमिली किसी तरह रैंडल को लेकर घर से बाहर आती है और इन्फेक्टेड औरत को उसी घर में बंद कर देती है। दोनों वहाँ से भागकर एक घर के पास जाते हैं। एमिली मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। रैंडल की तबीयत अब खराब होने लगता है। ये दोनों अब फंस चुके थे। फिर चारों तरफ से फिर धुआं छाने लगता है। तभी उनके पास एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी आता है और वह दोनों भागकर उसी कोहरे के अंदर चले जाते हैं। तभी एमिली को एक लाइट जलती हुई नजर आती है। एमिली उसे लेकर उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन वो एक पुलिस कार होती है। एमिली उस कार में जाके रेडियो से मदद मांगती है। उधर से पुलिस वाला बताता है कि वहाँ पर तुम्हारे जान को खतरा है और तुम वहाँ से किसी घर में जाके छुप जाओ, नहीं तो तुम मारी जाओगी। वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। फिर रैंडल को लेकर वहाँ से एक घर के पास जाकर खिड़की तोड़कर घर के अंदर चली जाती है। दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। पूरा घर खाली होता है, ना फोन काम करता है, नहीं लाइट होती है। एमिली को पता चल जाता है ये फोग नहीं बल्कि केमिकल या वायरस है। उन्हें अब लगने लगता है कि अब हम मरने वाले हैं। वो टीवी में देखते हैं पूरी दुनिया में वो जीवाणु फैल गए हैं, जो इंसानों के अंदर जाते ही वो ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। उसके बाद एमिली दरवाजों को सील कर देती है और सीढ़ियों से नीचे जाती है, शायद कोई मदद मिल सके। तभी एमिली को ऑक्सीजन टैंक मिल जाता है और वो टैंक ऑक्सीजन से भरा होता है। इधर रैंडल इन्फेक्शन के कारण उल्टी करने लगता है और हाथ में एक कीड़ा भी निकलता है। अब वो वायरस रैंडल पर हावी हो जाता है और रैंडल एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। एमिली देखती है वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी एक आदमी को खा रहा होता है। एमिली वो सब देख डर जाती है। फिर ऑक्सीजन टैंक को लेकर रैंडल के पास आती है, लेकिन रैंडल भी अब ज़ॉम्बी बन चुका था। रैंडल एमिली पर हमला करता है, लेकिन एमिली उसी टैंक से उसके सर को कुचल देती है। रैंडल फिर मर जाता है। एमिली अब अकेली हो जाती है। ऑक्सीजन टैंक को अपने साथ ले आती है और उसे लगाकर गाड़ी में बैठ जाती है ताकि ये उस वायरस से बच सके। उसके बाद कार ऑन करके वहाँ से जाने लगती है उसी धुंध में। सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती है। तभी एमिल एक पेड़ ले जाकर अपनी कार को ठोक देती है। एमिली गाड़ी से बाहर आती है। अब एमिली भी इस वायरस का शिकार हो चुकी थी। इसके पास ही में एक पानी का तालाब होता है, उसी में जाकर लेट जाती है और चारों तरह कोहरा छा जाता है। अगले सीन में देखते हैं उसी समंदर के पास एमिली पड़ी होती है। अब ये भी इन्फेक्ट हो गई थी, या कहे ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसके बाद एमिली पानी के लहरों में बच जाती है। अगर फिल्म की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।